और विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में दरअसल जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिलने की खबर के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक तरफ जहां नोटिस भेजा गया, वहीं इस पूरे मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद की मांग क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में विवाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर एक तरफ जहां कंपनी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तिरुपति मंदिर में सप्लाई करने वाली 4 कंपनियों के सैंपल लिए थे, जिसमें से एक कंपनी का घी क्वालिटी टेस्ट जो किया गया था वो फेल हो गया था। उधर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण आज तिरुपति मंदिर भी पहुंचे और लड्डू विवाद से दुखी पवन कल्याण ने पाप के प्रायश्चित के लिए 11 दिन का उपवास रखने का ऐलान भी किया। लड्डू विवाद को लेकर तिरुपति में साधु संत लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आस्था से खिलवाड़ पर देश भर में गुस्सा। घी सप्लाई करने वाली कंपनी को नोटिस। मंदिर की स्वायत्तता भी बहाल करने की उठी मांग। तिरुपति लड्डू में मिलावट को लेकर संतों से लेकर आम भक्तों के बीच भारी गुस्सा है। एक तरफ जहां मिलावट की साजिश रचने वालों पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है, दूसरी तरफ मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का भी विरोध शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों पर सरकारी कब्जा तुरंत खत्म करने की मांग की है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक का एजेंडा लड्डू में चर्बी मिले घी का इस्तेमाल को लेकर था। विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने आरोप लगाया कि जगन मोहन सरकार ने मंदिरों को भी नहीं बख्शा और लड्डू बनाने में घटिया सामग्री और पशुओं की चर्बी का इस्तेमाल किया। विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में ही मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण के मामले पर भी चर्चा हुई। वीएचपी की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट लड्डू कांड का स्वतः संज्ञान ले। इस अपराध में शामिल लोगों की जल्द पहचान की जाए, निश्चित समय के अंदर सुनवाई कर दोषियों को कड़ी सजा मिले। वहीं हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से भी मुक्त किया जाए। राज्य सरकारें सनातनी लोगों को ही मंदिरों का कामकाज सौंपे। दूसरी तरफ घी में चर्बी की मिलावट को लेकर जांच भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार भी इस मामले में सक्रिय हो गई है। केंद्र ने तिरुपति मंदिर को घी सप्लाई करने वाली एक कंपनी को शो कॉज नोटिस जारी किया है। घी सप्लाई करने वाली 4 कंपनियों के सैंपल लिए थे, जिनमें से एक कंपनी का सैंपल क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गया। अब उस कंपनी को केंद्र की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। हालांकि जिस कंपनी को नोटिस जारी किया गया उसके नाम का खुलासा नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर आंध्र प्रदेश की सियासत भी गर्म है। राज्य के डिप्टी सीएम पवन कल्याण इस मामले को लेकर पश्चाताप कर रहे हैं। पवन का 11 दिन का पश्चाताप जारी है। पवन कल्याण ने मंगलवार को मंदिर की सीढ़ियों की साफ सफाई कर अपनी तपस्या की और देवताओं से माफी मांगी। इस मामले में जगन मोहन सरकार निशाने पर आ गई है। जगन मोहन रेड्डी की पार्टी इस मामले में खुद फंसाए जाने का आरोप लगा रही है। पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। करोड़ों भक्तों से जुड़ा ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में मामले की जांच के लिए एसआईटी जांच की मांग की गई है। फिलहाल भक्त गुस्से में हैं और सनातन के खिलाफ हुई साजिश में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मंदिर प्रसाद मिलावट मामले में आपको बता दें, बीजेपी नेता साक्षी महाराज की तरफ से भी बड़ी टिप्पणी की गई है। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए साक्षी महाराज जी हैं। महाराज जी, आपने दर्शन जरूर किए, लेकिन अब उस मंदिर के प्रसाद को लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। जो हमने तिरुपति में देखा, अब वो वृंदावन तक पहुंच चुका है। कल डिम्पल यादव ने भी आरोप लगाया है कि जो प्रसाद हैं उसमें मिलावट खोरी हो रही है। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जो लोग छिद्रान्वेषी होते हैं वो कहीं न कहीं कमी ढूंढ लेते हैं, पर हम लोग भगवान के भक्त हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं और आस्था श्रद्धा अंधी होती है। जब हम अपने गुरु में, भगवान में या भगवान के अन्य
जितने रूप हैं उसमें किसी प्रकार का अगर दोष देखने लगे तो इसका मतलब ये हो कि हमारी बुद्धि में कहीं न कहीं कमी है। प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसादम तो चित्त प्रसन्नता। प्रसाद तो केवल चित्त की प्रसन्नता के लिए और जीव ये मान करके ग्रहण करता है कि इससे हमारा कल्याण होगा, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में लिखा है अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। और किसी को चरणोदक में ही दोष दिखाई देने लगे, प्रसाद में ही दोष दिखाई देने लगे, तो उनकी बुद्धि के लिए मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मिलावटखोरी पे उन्होंने सवाल उठाया और मिलावटखोरी हमने भी देखा जब जांच हुए। मिलावटखोरी इस कमेटी का मैं मेंबर हूँ। मिलावटखोरी एक अगल मुद्दा है, वो केवल वृंदावन में नहीं है, वो तिरुपति में नहीं है, वो सारे देश में, चाहे दूध हो, चाहे मिठाई हो, चाहे किसी प्रकार के मसाले हों, उसके लिए अलग है। और जहाँ कहीं मिलावटखोरी का मामला आता है उसकी कंप्लेन होती है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। लोगों ने प्रसाद को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि प्रसाद ऐसा चीज होता है जो लोग आंख बंद करके ग्रहण करते हैं। जब कहीं कोई मुद्दा नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है तो यहीं तक पहुँच जाते हैं। तो डिम्पल यादव को क्या कहेंगे आप? डिम्पल यादव से कहेंगे कि वो यद्यप उनकी पार्टी का और उनका मामला है, लेकिन अगर वो श्रद्धा से और बुद्धि अपनी साफ करके देखेंगे तो पाएंगे कि भगवान का प्रसाद कल्याण करने वाला होता है, भगवान के दर्शन कल्याण करने वाले होते हैं। तो देखिए, हर तरफ इस कदम की सराहना की जा रही है और इस खबर पर भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन